नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने सबसे पहली जो वीडियो डाली थी वो सिलेबस को लेकर डाली थी और सेकंड वीडियो जो हमने डाली थी वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड यानी फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश यानी वर्डों की पहचान के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब पहचान के बाद जो आज है हमारा टॉपिक, डायरेक्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना। यहाँ सारा खेल या तो सब्जेक्ट का है या दोस्तों किसका है, वर्ब का। तो सबसे पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ सब्जेक्ट। दोस्तों हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ करते हैं दो। दोस्तों हमारे पास सब्जेक्ट दो हुआ करते हैं, तो सिंगुलर हुआ करता है और एक हुआ करता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब हुआ करता है वन एंड प्लूरल का मतलब हुआ करता है मोर देन वन। मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सब्जेक्ट दो हुआ करते हैं, या तो सिंगुलर, और दूसरी बात सब्जेक्ट जो बनेंगे या तो कोई नाउन बनेगा या फिर कोई वर्ब प्रोनाउन बनेगा। यानी सब्जेक्ट जो बनेंगे या तो कोई नाउन बनेगा या फिर वो प्रोनाउन बनेगा और कोई नहीं बन सकता। काफ़ी बार सब्जेक्ट कोई वर्ब भी बनती है, लेकिन उस वर्ब को नाउन ही कहा जाता है जब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मेरे पास दो हुआ करते हैं, एक तो होता है सिंगुलर और एक हुआ करता है प्लूरल। सिंगुलर को बोलते हैं वन एंड प्लूरल को बोलते हैं मोर देन वन। जब बात एक की जाए तो सिंगुलर, और जब बात एक से ज़्यादा की जाए तो प्लूरल। इंग्लिश में आपको सिंगुलर को वन एंड प्लूरल को मोर देन वन। तो कहानी यहाँ से एक बार मैं प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ही, यहाँ बात कर रहा हूँ शी और यहाँ बात कर रहा हूँ इट। अब ध्यान से समझना, ही का मतलब भी वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है और दोस्तों इट का मतलब भी वह होता है। दूसरा डिस्कस किया जाए तो ही केवल मेल के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। शी का यूज ओनली फीमेल के लिए यूज करते हैं, यानी मैंने कहा ही का यूज केवल मेल के लिए करते हैं एंड शी का यूज फीमेल के लिए करते हैं। इट का यूज आप एनिमल के लिए करते हैं और थिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? थिंग के लिए। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि ही का यूज मेल के लिए करते हैं एंड शी का यूज फीमेल के लिए करते हैं। कभी भी आपको पूरी देखने को मिलेगा कि ही का यूज कभी भी फीमेल के लिए नहीं करते और शी का यूज किसी मेल के लिए नहीं करते, क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो प्रॉपर प्रोनाउन यूज हुआ करते हैं। किसी मेल के लिए तो हमेशा ही यूज किया करते हैं और फीमेल के लिए सी। लेकिन ये ध्यान रखना, ही और सी जो हुआ करता है केवल एक व्यक्ति के लिए। जब एक फीमेल होती है तो वहाँ सी यूज करो, जब एक मेल यूज होता है तो वहाँ पर ही यूज करो। अब यहाँ पर मेरी बात कही जा रही है ही, सी, इट। अब दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो सिंगुलर हुआ करते हैं, लेकिन मान लीजिए एक से ज़्यादा। अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक तो आई अपने आप में यूज हो सकता है, इसको मेल भी यूज कर सकता है और दोस्तों फीमेल भी यूज कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरा है जो यू, इसको मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल भी यूज कर सकते हैं। एक है दोस्तों वी जो होता है ये मेल भी है और क्या है, फीमेल। एक होता है दे। अब दे कहाँ से आया? अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा मेल हैं तो भी दे यूज करो, अगर एक से ज़्यादा फीमेल हैं तो भी दे यूज करो, अगर ही और सी मेल और फीमेल दोनों हैं तो भी आप दे यूज करो। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड हुआ करते हैं दोस्तों ये सिंगुलर हुआ करते हैं और ये जो प्रोनाउन हुआ करते हैं, ये जो वर्ड हुआ करते हैं, ये क्या होते हैं, प्लूरल। ये कैटेगरी में आते हैं मोर देन वन एंड ये कैटेगरी में आते हैं वन। लेकिन एक बात समझ में आ गई होगी कि आई जो है मोर देन वन तो नहीं है, वन है, लेकिन इसको इंग्लिश में प्लूरल के भांति ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट हमारे पास दो हैं प्रोनाउन के लिए, एक तो है सिंगुलर और एक कौन सा है, प्लूरल, यानी वन, मोर देन वन।
ही, सी, इट, ये तो प्रोनाउन हुआ। अब दूसरा डिस्कस करते हैं। मेरी बात को समझना कि आई, ही, अगर मैं मेरी एक एक बात को समझना, अगर ही सिंगुलर है और सी भी क्या है, सिंगुलर। अगर दोस्तों मैं ही यानी ज़्यादा मेल की बात करता हूँ तो उसका प्लूरल क्या बनेगा, दे। लेकिन मान लीजिए मैंने ही और सी को लगाया तो कितने हो गए, एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया, ये। यानी कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ जब ही एंड शी की डिस्कस किया जाए तो एक तो मेल हुआ और एक क्या हुआ, फीमेल। मेल और फीमेल का प्लूरल हमेशा क्या बनता है, दे। मेल और फीमेल का प्लूरल हमेशा क्या बनता है, दे। मान लीजिए कभी कभी ऐसा ना होकर और ये कर दिया जाए ही एंड आई, तो यहाँ एक मेल है लेकिन यहाँ और ऐसा जो आई है और ये मेल फीमेल के, तब भी ये प्लूरल होता है। लेकिन उस अवस्था में ये क्या बनेगा, वी। वी जो प्लूरल है वो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, या फिर आप ये कह सकते हो ये यू एंड आई। अगर यू एंड आई का एक इकलौता प्रोनाउन बनेगा तो दोस्तों वो क्या बनेगा, वी। और डिस्कस करें ही एंड आई का, अगर ही एंड आई का प्लूरल बनाया जाए तो क्या बनेगा, वी। मेरे कहने का मतलब है अगर जब एक ही व्यक्ति की बात की जाए मेल में तो ही यूज़ किया करते हैं, जब एक ही फीमेल की बात की जाए तो शी यूज किया करते हैं, जब किसी एक ही जानवर का डिस्कस किया जाए या फिर एक ही थिंग का डिस्कस किया जाए तो इट यूज किया करते हैं। उसी दूसरी प्रकार अगर एक से ज़्यादा मेल का डिस्कस करते हैं तो दे यूज किया करते हैं। अगर एक से ज़्यादा फीमेल का डिस्कस किया जाए तो दे यूज किया करते हैं। और एक से ज़्यादा वस्तु या एनिमल का यूज किया जाए तो दे। तो कहीं ना कहीं दे जो है ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। अब ये भी प्लूरल है। अब ये प्लूरल किसका है, अगर ही के साथ आई को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, वी। अगर सी के साथ आई को मिला दिया जाए तो भी क्या बनेगा, वी। वी अकेला नहीं बनता, वी हमेशा आई और इन तीनों से मिलकर बनता है। अगर मैं बात करूं इट और आई मिला दिया जाए तो भी दे बनेगा। अगर दूसरा डिस्कस करूं यू एंड आई बना दिया जाए तो भी क्या बनेगा, वी। अब कहानी यहाँ आती है, अगर ही और यू को बनाते हो तो यू आएगा, तो यू भी कहीं ना कहीं प्लूरल है, वी भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है। अब यहाँ डिस्कस करता हूँ दे किसका प्लूरल है, दे प्लूरल है थर्ड, यानी ही एंड शी इसका प्लूरल है। और ये भी है ही एंड इट, ये भी इसका दे, इन दोनों का प्लूरल क्या बना दोस्तों, दे। और इनका प्लूरल भी क्या बना, दे। लेकिन जब डिस्कस किया जाए वी प्लूरल किसका है, वो ही एंड आई या यू एंड आई या फिर सी एंड थर्ड पर्सन, यानी कुल मिलाकर ही एंड सी का प्लूरल क्या बनता है, वी। तो कहने का मतलब डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो, ये डिस्कस करेंगे प्रोनाउन में बहुत गहराई से। ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम हुआ करता है वो सिंगुलर होता है। और एक से ज़्यादा का डिस्कस किया जाए प्रोनाउन में तो आई, यू, वी और दे प्लूरल हुआ करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हमने डिस्कस किया है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक सिंगुलर है और प्लूरल, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ डिस्कस करता हूँ मैं एक बार। यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा वर्ब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब वर्ब जो डिस्कस करेंगे वो दो प्रकार की वर्ब का डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब का और एक डिस्कस करेंगे मैन वर्ब का। लेकिन मैन वर्ब में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब डिस्कस किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है और मैन वर्ब को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है सिंगुलर, और दोस्तों एक जो हुआ करती है हेल्पिंग वर्ब होती है प्लूरल। इसी प्रकार मैन वर्ब भी दो ही होती है, एक तो हुआ करती है मैन वर्ब सिंगुलर और एक हुआ करती है प्लूरल। क्लियर है। अब कहानी ये भी समझ में आ गई होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर मैं ये कहूँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी हेल्पिंग वर्ब आई तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी वो भी सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो दोस्तों सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना।
ठीक है। और डिस्कस किया जाए, अगर मैं बात करूं प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है अगर हमारा, तो प्लूरल क्या आएगी, वर्ब। इस बात का ध्यान रखना। कहने का मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करें, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करें। यहाँ पर मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की हुआ करती है और मेन वर्ब भी कहाँ, दो प्रकार की। लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का डिस्कस कर रहे हैं। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसके बाद मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, तो ये ध्यान रखना उसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में ही देखा जाता है। दोबारा समझ लेना मेरी बात, जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो सिंगुलर और प्लूरल यूज होंगे, वो हेल्पिंग वर्ब ही होगी, मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं सिंगुलर और प्लूरल का। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब ना आए किसी सेंटेंस में और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए, तो उस अवस्था में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के भी दो रूप हो जाते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करें, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी करेंगे, प्लूरल। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से एक बार बी फॉर्म के बारे में डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म हुआ करती इज और आर, दूसरा एक एम भी होता है, उसका भी डिस्कस करेंगे। सेकंड फॉर्म हुआ करती वोज या वर। एक होती है हमारी डू फॉर्म, और डू फॉर्म में एक तो होती है डज और दोस्तों एक होता है डू। एक होती है हमारे पास हैव फॉर्म, उसमें हैज़ तो क्या होती है सिंगुलर और दोस्तों हैव क्या होती है प्लूरल। यानी बी फॉर्म से हमारे पास इज और वोज तो सिंगुलर हुआ करती है एंड आर और वर दोस्तों प्लूरल हुआ करते हैं। डू फॉर्म में डज सिंगुलर हुआ करता है और डू प्लूरल हुआ करता है। हैव फॉर्म में हैज सिंगुलर हुआ करता है और हैव प्लूरल हुआ करता है। अब एक बात समझ में आ गई होगी आपको, ये जो ऊपर वाली दोनों हैं ये दोनों बी फॉर्म हैं, और ये जो डू ये डज है ये डू फॉर्म है, एंड ये जो वर्ब है ये हैव फॉर्म है। तो हैव फॉर्म में सिंगुलर हैज होती है और हैव क्या होती है प्लूरल। डू फॉर्म में डज सिंगुलर होती है एंड डू प्लूरल होता है। बी फॉर्म में इज और वोज सिंगुलर हुआ करते हैं और आर और वर प्लूरल हुआ करते हैं। दूसरी बात समझना, सिंगुलर के अंत में, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अंत में सबके वर्ड के अंत में एस दिखाई दे रहा है, तो जिस वर्ब के अंत में, जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस दिखाई दे रहा है वो सिंगुलर हुआ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है, ही सी इट या सिंगल नेम मिलता है, तो आप सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करें। अगर सब्जेक्ट प्लूरल मिलता है यानी एक से ज़्यादा आई वी यू दे मिलते हैं, तो आप प्लूरल वर्ब यूज करें। दूसरा, अगर प्लूरल नाउन मिलता है तो भी प्लूरल वर्ब यूज करें। यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दो रूप होते हैं, एक तो मैंने एक प्ले लिख दिया, फिर यहाँ मैंने क्या लिख दिया प्ले, तो यहाँ कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। अंतर इतना है कि अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो वो प्लूरल कहलाती है। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर कहलाती है। अब काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमने तो कभी पढ़ा नहीं कि एस लग जाए तो प्लूरल, हम तो यही सोचते हैं किसी वर्ड के अंत में एस या ई एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। लेकिन दोस्तों अंतर सिर्फ इतना है, अगर किसी नाउन के साथ, जैसे बॉय नाउन है, अगर नाउन के साथ एस या ई एस लगाओगे तो प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओगे तो वो सिंगुलर यानी अपोजिट काम करता है। वर्ब के साथ एस ई एस लगाने से वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है और नाउन के साथ एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगुलर हुआ। मान लीजिए मैंने एक वर्ब और लिख दी ईट, एक ईट लिखी और एक फिर एट लिख दी, तो ये दोनों ही प्लूरल हैं। अगर एस लगा दिया जाए तो सिंगुलर है और बिना एस के क्या है प्लूरल है। तो यानी हमारे पास वर्ब का यहाँ केवल दो ही चीज़ों का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो ही चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट आप देख चुके हैं और ये है हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करें, सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो आप प्लूरल वर्ब यूज करें। अब कहानी एक और अटक जाती है यहाँ पर बात कर रहा हूँ आई की, और आई के साथ दोस्तों हमेशा अगर एम या फिर वोज वर्ब में से वोज और हैज हैव में से हैव
और यहाँ पर डू डज में डू, यानी कहने का मतलब है जो है वो प्रेजेंट है और वोज पास्ट है, तो ये आई पास्ट में तो यानी आई पास्ट में तो सिंगुलर बन जाता है और प्रेजेंट में ध्यान रखना ये सिंगुलर प्लूरल का काम करता है। या फिर आपको डायरेक्ट याद रखना है आई के साथ, आई एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एम, और आई प्लूरल होते हुए भी उसके साथ किसका यूज किया जाता है, वोज का, और अन्यथा हैव का और डू का। तो ये बात जरूर लिख लें क्योंकि आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप कहोगे सर आई तो आपने प्लूरल बताया था तो आप वोज का यूज क्यों कर रहे हो, ये डिस्कस करेंगे। आई जब पास्ट में रहता है तो प्लूरल होता है, जब आई प्रेजेंट में होता है, सॉरी जब आई पास्ट में होता है तो ये सिंगुलर होता है, जब आई प्रेजेंट का डिस्कस करें तो ये सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक है, तो ये बात मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, फिलहाल ये इसको देखें और स्क्रीनशॉट लें और चीज़ों को लिखें। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डिस्कस किया जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए कहा गया सी गोइंग टू और जयपुर और नाउ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और ऑप्शन वाइज दिया जाएगा। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको आर, और दोस्तों एक ऑप्शन दे दिया जाएगा इज, और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको हैज, और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको वर। यानी हमारे पास टोटल 4 वर्ड है। फिलिप्स करवा रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। अब यहाँ पर हमारे पास 4 हैं। अब 2 इन चीज़ों में, यानी जब भी आप फिलिप्स के डिस्कस करें, हेल्पिंग वर्ब जब फिलिप्स की जाती है, भरी जाती है, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे उसमें। एक तो ये देख लें कि सब्जेक्ट कौन आ रहा है, और दूसरा देखेंगे मैन वर्ब। आप कहोगे सर आपने तो सब्जेक्ट ही बताया, मैन वर्ब का तो डिस्कस किया ही नहीं, क्योंकि मैन वर्ब ही जरूरी है। अगर यहाँ देखिए सी का मतलब फीमेल ही होता है, मेल नहीं हो सकता है, तो कहने का मतलब सी का यूज वन ही होता है। सी हमेशा क्या होता है, वन। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो हैज भी यूज कर सकते हैं, इज भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो या तो इज आएगा या क्या आएगा, हैज। यहाँ से हटा देते हैं। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी सर या तो इज करना है या हैज करना है, दोनों तो नहीं कर सकते। अब ये डिसाइड करेगा वर्ब। अब यहाँ पर गोइंग है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है तो दोस्तों ध्यान रखना उससे पहले इज एम आर। बी फॉर्म में इज एम आर, यानी बी फॉर्म, यानी डिस्कस किया जाए तो बी फॉर्म में इज एम आर आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, वोज या वर आ सकता है, या फिर बीन आ सकता है। कुल मिलाकर मैंने कहा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई दे रहा है तो उससे पहले केवल बी फॉर्म आती है। इजेमआर, वोजवर और बीन, ये तीनों बी फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई दे रहा है तो उससे पहले या तो बी फॉर्म ही आ सकती है, हैव फॉर्म नहीं आ सकती। तो या तो इजेमआर या वोजवर या है बीन। अब देखो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म दिखाई दे रही है तो आपको पता है बी फॉर्म ही आएगी। अब बी फॉर्म तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये तो इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब यहाँ हैज इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ आईएनजी वाली फॉर्म है और आईएनजी वाली फॉर्म से पहले कभी हैव फॉर्म का यूज नहीं किया करते हैं। आईएनजी वाली फॉर्म से पहले हमेशा बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, वोज, वर एंड बीन का ही यूज किया करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रिलेशन है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके सामने और यही सेम मैं पैटर्न बनाता हूँ। मैंने कहा सी हैज और गॉन टू जयपुर और सो फार, या फिर जस्ट नाउ, मैंने ये कहा। तो यहाँ फिर एक बार देख लें, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पहले तो ये देखिए ऑप्शन यही रहेंगे, यही ऑप्शन कर लेते हैं। पहले तो सब्जेक्ट देख लें सी। अब सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दोस्तों आर का
और वर्ग का किस्सा ख़त्म हुआ। अब या तो इज आएगा या क्या आएगा, हैज आएगा, लेकिन इस काम को करने वाला सी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। जब सब्जेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब सब्जेक्ट अपने आप में डूअर हो, जब सब्जेक्ट अपने आप में डूअर हो यानी सब्जेक्ट लमसम, ये डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव में। जब सब्जेक्ट डूअर हो, जब सब्जेक्ट डूअर हो तो ध्यान रखना हैज और हैव और हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। यानी थर्ड फॉर्म से पहले आप किसका यूज करोगे, हैज, हैव और हैड। लेकिन काफ़ी बार पैसिव वॉइस में इजेएमआर के बाद भी थर्ड फॉर्म की जाती है, लेकिन पैसिव का जिक्र यहाँ नहीं किया जा रहा। किया जाएगा तो आपको स्पष्ट बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले किसका यूज करेंगे, हैज या हैव। क्या ये जाने वाला है, भाई जाने वाला तो सी ही है, तो ये डूअर हुआ, तो डूअर हुआ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ तो ये बात समझ में आ गई होगी, या तो इज करें या वोज करें, लेकिन गोन थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म से पहले बी फॉर्म का यूज ना कर कर कुल मिलाकर जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी फॉर्म यूज होगी, हैव फॉर्म। तो हैव यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। एक बार नोट करें इन चीज़ों को और स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी एक एक कॉपी में अलग तरीके से लिखेंगे इसको साफ साफ। चलो, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। फिर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर फिर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कहा राम, और एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है, राम आर प्लेइंग और फुटबॉल और एट दिस टाइम। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है और उसमें जो होगा वो कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर आपके टॉपिक है, वो इस तरीके से होगा, 1 पार्टीशन एंड 2 पार्टीशन एंड 3 पार्टीशन एंड लास्ट में आएगा नो एरर। अगर कोई एरर नहीं है तो A, B एंड C, और दोस्तों ये जो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, D। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर, या तो फिलअप करवाएगा या आपसे ऑप्शन देगा A, B, C और D। अगर पहले ऑप्शन में कोई एरर है, गलती है, तो A को क्लिक करें, वहाँ पर अपना आंसर दें। अगर B में एरर है तो B में करो, C में है तो C में करो और D में है तो D में करो। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट देख लो। सब्जेक्ट है राम, राम है केवल सिंगल नेम, और सिंगल नेम जो हुआ करता है वो सिंगुलर। लेकिन यहाँ जो पता है आपको, आर जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब यूज नहीं हो सकती, इसलिए पार्ट ए में एरर है। यहाँ पर राम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज, न कि आर। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा करेक्शन करोगे सेम चीज़ों में। अब बी फॉर्म है, बी फॉर्म इज, एम, आर। अब दोस्तों यहाँ पर आर आ रहा है तो आर में इन्हीं में से करेक्शन करना होगा। अगर दोस्तों वोज या वर्ब में से कोई एक आ रहा है, फिलअप का डिस्कस करेंगे, अब सब्जेक्ट वर्ब है तो वोज वर्ब में से एक आएगा, यानी बी फॉर्म आ रही है तो बी फॉर्म में ही करेक्शन होगा। अब तुम ये कहोगे सर वोज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ केवल एट दिस टाइम प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट ही करेंगे न कि पास्ट, इतना भी ध्यान रखेंगे, बताएंगे आगे। तो यहाँ पर इज नहीं, क्या आएगा, आर। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। मैंने कहा दे हैज और रिटर्न्ड देयर और गिफ्ट्स टू हिम। क्लियर है, यहाँ भी ऑप्शन इस तरीके से बनते हैं, फर्स्ट ए पार्ट एंड बी पार्ट, और ये है सी, और लास्ट में है एन ई, नो एरर, और ये हो जाएगा हमारे पास डी पार्ट। अब आपको पता है कि हमारे पास कितने पार्ट हुए, 2 पार्ट, तो सॉरी 4 पार्ट, 4 है, तो एक तो है ए, एक बी और एक सी और एक कौन सा, डी। तो इसमें कॉमन एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछी जा रही है। हालांकि 10 से भी बहुत सारे जो भी टॉपिक होंगे सबसे पूछी जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा मुद्दा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। तो यहाँ देखेंगे दे आपको पता है कि एक पर्सन तो नहीं है, दे का मतलब होता है मोर देन वन, यानी दे जो होता है ये दोस्तों प्लूरल होता है। अब प्लूरल होता है
तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर नहीं आ सकती। हैज़ तो सिंगुलर है और हैव क्या था, प्लूरल। दूसरी बात रिटर्न थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पहले हम किसका यूज करेंगे, हैव का। यहाँ पर हैज़ का यूज नहीं कर सकते, किसका यूज करेंगे, हैव का। एक बार इसे भी नोट करें, अपना स्क्रीनशॉट लें और अपना लिख लें। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरी बात को समझना। यहाँ मैंने एक बात लिखी है प्रेपोजिशन, ध्यान से समझना। प्रेपोजिशन मैंने लिखा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल रूप से। आपको पता है इन, ऑन, ऑफ, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, लाइक, ठीक है। और दूसरा अगर डिस्कस करें बिसाइड, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, लाइक, बिसाइड, एज वेल एज, along with, along with, with, और दोस्तों टूगेदर विद, टूगेदर विद। इधर और भी है फॉर्म्ड बाई, फॉर्म्ड बाई, है ना, फॉर्म्ड बाई भी हो सकता है, एंड नोट भी हो सकता है, एंड नोट। तो ये जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड है, हालांकि प्रेपोजिशन बहुत सारी होती हैं, दुनिया की कोई भी प्रेपोजिशन का डिस्कस किया जाए, लेकिन फिलहाल तुम्हारा एग्जाम इन प्रेपोजिशन से पूछा जाएगा। हालांकि आप अपनी किताब जब प्रेपोजिशन का डिस्कस करेंगे तो प्रेपोजिशन पूरी बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कैसे पूछा जाता है, यहाँ पर आपको ये प्रेपोजिशन दिखाई दे रही है और इस प्रेपोजिशन में अंडरलाइन कर दे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एज वेल एज है, और एक ऑफ है, और एक दोस्तों अलोंग विद, एक विद, और एक है टुगेदर विद। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। हालांकि सारी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लेवल के आधार पर ऑफ, एज वेल एज, अलोंग विद और टुगेदर, ये जो प्रेपोजिशन है इनसे क्वेश्चन बनता है। अब प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या होता है वो देखना दोस्तों। दुनिया की कोई भी प्रेपोजिशन होती है, दुनिया की कोई भी प्रेपोजिशन होती है, उनके बाद या तो नाउन आएगा या दोस्तों कोई प्रोनाउन आएगा। अगर कोई वर्ब आ रही है तो उस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा, और वो आईएनजी वाली वर्ड भी प्रोनाउन, नाउन ही कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसको आईएनजी वाली फॉर्म में आकर नाउन का रूप धारण करना होगा। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ, प्रेपोजिशन के बाद दुनिया का कोई भी वर्ड होगा तो या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन, और कोई नहीं हो सकता। अब ये जो नाउन और प्रोनाउन हुआ करते हैं, जो प्रीपोजिशन के बाद यानी प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन आते हैं, वो दोस्तों ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर वर्ब तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा। ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के भी अपने हो सकते हैं और वर्ब के भी अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की। तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन वो हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और आपने हमेशा ही बचपन से सीखा है कि वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग कभी नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बार और कहना चाहूँगा आपको कि प्रेपोजिशन जो हुआ, ये तो प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन प्लस नाउन और दोस्तों प्रोनाउन, ये अगर दोनों का डिस्कस किया जाए, इन दोनों को मिलाकर एक एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, फ्रेज। और ये जो फ्रेज होगी या तो एडजेक्टिव होगी या दोस्तों आपकी एडवर्ब होगी। तो आपको पता है कि दुनिया की ऐसी कोई भी वर्ब जब यूज करते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के अकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस नाउन दोनों मिलकर एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज बना रही है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती। तो बात आपको समझ में आ गई होगी
प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और हमारा मुद्दा यही है कि वर्ब कभी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं आती। तो सबसे पहले कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, और यहाँ पर बहुत सारी एक विद। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना होती है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और 2 4 5 एग्जाम्पल से आपको रूबरू करवाते हैं हम। चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, राम एज वेल एज his friends have come और here। एक तो आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और एक यहाँ पूछा गया 1 पार्टीशन एंड 2 पार्टीशन एंड 3 और लास्ट है NE यानी नो एरर। कुल मिलाकर हमारे पास ये C हुआ, ये B हुआ और ये A हुआ। आप देखना कि एरर कहाँ है और मेरे को जल्दी से बताना। नंबर 2, यू along with your brother, और यहाँ पर आपको फिलअप करना है और परचेज्ड, यहाँ पर वर्ब यहाँ पर आपको फिलअप करना है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परचेज्ड अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ ऑप्शन है पहले दोस्तों, यहाँ पर एक तो इज है और एक वोज है और एक दोस्तों है वर, एक है हैज और एक है हैव। क्लियर है? तो पहले में ये 2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे स्पॉटिंग एरर के रूप में पूछा जा सकता है, एक आपसे फिलअप करवा सकता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, हैव दिया गया है। यहाँ पर वर्ब की 3rd फॉर्म है, तो आपको श्योर है कि 3rd फॉर्म से पहले या तो हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा। लेकिन यहाँ पर देखना ये प्लूरल वर्ब है लेकिन एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है, तो दोस्तों ये जो वर्ड बना ये तो ऑब्जेक्ट बना भाई। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक एडवर्ब फ्रेज बनी, वो क्या बनी, एडजेक्टिव फ्रेज बनी या फिर एडवर्ब फ्रेज बनेगी, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज है। दूसरा, एक मैं फिर बात बता देता हूँ कि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हिज फ्रेंड तो ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन वर्ब तो कभी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होती, वो सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं हो सकती। तो सब्जेक्ट दोस्तों हमारे पास केवल क्या बचा, राम, और राम सिंगुलर है, राम एक सिंगल नेम है। तो यहाँ पर हैव का यूज ना कर कर किसका यूज होना, हैज का यूज ना होकर, यहाँ पर हैव का यूज ना होकर किसका यूज होना चाहिए था, हैज, लेकिन किया क्या, हैव। तो पार्ट हमारी बी पार्ट में एरर है, हैव नहीं आ सकता था, क्या आना चाहिए, हैज। दूसरा क्वेश्चन ये देखना, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है इज, एक ऑप्शन है वोज, एक ऑप्शन है हैज और एक ऑप्शन है हैव। पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पर परचेज्ड है, परचेज्ड कौन सी फॉर्म है, 3rd फॉर्म। दूसरी बात, खरीदने वाले ये हैं, जब परचेज 3rd फॉर्म है तो इज और वोज का तो कोई चक्कर ही नहीं है, या तो दोस्तों हैज आएगा या क्या आएगा, हैव। अब यहाँ पर अलोंग विद प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ये जो वर्ड हुआ ये ऑब्जेक्ट हुआ और वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती, तो सब्जेक्ट बना यू और यू के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, हैव। इसको भी एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं 3 नंबर क्वेश्चन और डालता हूँ। मैंने लिखा वन ऑफ देम और आर गोइंग टू गोवा और टुनाइट। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने
वन ऑफ देम आर गोइंग टू गोवा टुनाइट। दूसरा क्वेश्चन और आपके सामने पेश किया जा रहा है। मैंने लिखा बोथ ऑफ देम इज प्लेइंग फुटबॉल और नाउ। एक क्वेश्चन आपके सामने फिर 5 नंबर और लिखा जा रहा है। यहाँ पर मैंने कहा मैनी ऑफ देम, और यहाँ पर है वॉज अरेस्टेड और यस्टरडे। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि यहाँ पर या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस तरीके से होगा 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन एंड 3, और लास्ट है NE नो एरर। यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3, यहाँ भी देखते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर है। तो दोस्तों में सबसे सिंपल तरीका है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि प्रेपोजिशन होती क्या है। आपको पता है कि ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो देम है ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग तो आ ही नहीं सकती, वर्ब आएगी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन बचा 1, और 1 सिंगुलर होता है प्लूरल, 1 वैसे ही दिख रहा है सिंगुलर है, तो यहाँ आर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए इज। दूसरा देखना बोथ ऑफ देम, तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या बना ऑब्जेक्ट बना। अब ऑब्जेक्ट वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार आते नहीं, तो वर्ब किसके अनुसार सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या बना बोथ का मतलब होता है दोनों, तो बोथ जब दोनों हैं तो 1 तो है ही नहीं, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए इज नहीं, क्या आना चाहिए आर। एक दूसरा और डिस्कस करते हैं, यहाँ पर वो जा रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन की बात, ये तो ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट कौन बना मैनी का मतलब होता है मोर देन 1, मैनी का मतलब होता है मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा। जब एक से ज़्यादा है तो यहाँ वॉज नहीं, क्या आना चाहिए वर। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी, इसी को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक नई दिशा देंगे। आज के लिए इतना ही, अपना स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जय हिंद, जय भारत।